अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई एम मोहम्मद फैसल नईम। आज से हम जो है वो सेकेंड ईयर चैप्टर 1 के लेक्चर 3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, एलिमेंट्स की, और पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि किस तरह से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड है। आइए चलते हैं पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की तरफ, और वो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़। इस फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को पहले भी हम पिछली क्लास में 6 चैप्टर में डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। एटॉमिक रेडियस के बारे में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो एवरेज डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने इसके वे आउट तरीक़ाकार निकाले हुए हैं जिनसे हम एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम 2 एक जैसे एटम अगर बॉन्ड बना रहे हैं, उन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान फासला लें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। यानी यूँ कह लीजिए कि हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेम बॉन्डेड एटम्स। इस हवाले से यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिख रखी है। ये एग्जांपल हाइड्रोजन की है। 2 हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उनके दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान मॉलिक्यूल के अंदर, वो है 75.4 पिकोमीटर। अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हाफ जो है वो एक एटम का साइज़ आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसको हम अमूमन कोवलेंट रेडियस भी कहते हैं। एटॉमिक रेडियस, इसका एक छोटा सा यहाँ पे खाका दिया हुआ है। हमें तो इसको स्टडी करना है ट्रेंड्स को, कि पीरियोडिक टेबल हमें किस तरह से एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स के बारे में बताता है। ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ मैंने ले रखा है पीरियड नंबर 2, जिसके एलिमेंट्स हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और ले रखा है ग्रुप नंबर 1, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो एटॉमिक रेडियस या एटम का साइज़ बढ़ता है। इसके बढ़ने की वजह नीचे की तरफ आते हुए नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा है। लिथियम में 2 शेल हैं, सोडियम में 3 शेल हैं, पोटेशियम में 4 शेल हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे एटम का साइज़ नीचे को इंक्रीज़ करता है। इसके अलावा एक और फैक्टर जो साइज़ में इजाफा का ज़िम्मेदार है वो शील्डिंग इफ़ेक्ट है। नीचे को शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ नीचे की तरफ बढ़ता है। इसका मतलब किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटम का साइज़ ऊपर से नीचे को इंक्रीज़ करेगा, और इंक्रीज़ करने की 2 वजूहात हैं। नंबर 1 शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा, नंबर 2 नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा। जबकि अब हम चलते हैं पीरियड की तरफ। अलॉन्ग द पीरियड अगर रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉर्मल एलिमेंट्स को देखा जाए तो अलॉन्ग द पीरियड एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है, एटॉमिक रेडियस कम होता है। उसकी वजह अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा है। आप देख सकते हैं लिथियम में 3 प्रोटॉन है, बेरिलियम में 4, बोरोन में 5, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में 9, नियॉन में 10। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की गिरफ्त आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता रहेगा। यहाँ पे अलॉन्ग द पीरियड नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं और नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते नहीं हैं। लिथियम में भी 2 शेल्स हैं, बेरिलियम में भी 2 हैं, बोरोन में भी 2 हैं, और ये चलते चलते नियॉन तक 2 शेल्स ही हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स इसमें इंक्रीज़ नहीं करते, ना ही शील्डिंग इफेक्ट इसके अंदर तब्दील होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ती चली जाती है और एटम का साइज़ कम हो जाता है। तो हम इस नतीजा पर पहुँचे कि पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप एटम का साइज़ इंक्रीज़ करता है, और वजह है शील्डिंग इफेक्ट में इजाफा और नंबर ऑफ़ शेल्स में इजाफा। जबकि अलॉन्ग द पीरियड एटम का साइज़ डिक्रीज़ करता है, वजह है न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा, जबकि शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ़ शेल्स सेम रहते हैं। ये ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स में हैं, या जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं उनमें हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को देखें तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का बिहेवियर ये है कि अलॉन्ग द पीरियड एटम का साइज़ कम होता है। इसी तरीके से अगर हम लेंथेनाइड्स के अंदर देखें, लेंथेनाइड्स पीरियोडिक टेबल में नीचे लिखे हुए 14 एलिमेंट हैं, जो कि लेंथेनम के बाद सीरियम से स्टार्ट होते हैं
और ल्यूटिडियम तक जाते हैं, इनमें भी यही ट्रेंड पाया जाता है कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। यहाँ पे मैंने चंद एक एलिमेंट्स ये लिख रखे हैं लैंथेनाइड्स के। लैंथेनम के बाद सीरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड टर्बियम। ये जो एलिमेंट्स हैं आप देख सकते हैं इनमें एटम का साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है। मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत कर दूँ कि हमारा ज़्यादा कंसर्न जो है वो एटम की बजाय आयनिक रेडियस से होता है, क्योंकि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं तभी वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनके आयनिक रेडियस लिखे हुए हैं। लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव आयंस, यानी अगर ये सब के सब 3 पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो फिर इनका रेडियस क्या होगा? 103, 102, 99, 98.3, 97, 95.8, इस तरीके से ये ग्रेजुअली धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एटॉमिक साइज हो या आयनिक साइज, ये अलोंग द पीरियड डिक्रीज ही करता है। ये जो ग्रेजुअल डिक्रीज आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रेजुअल डिक्रीज जो है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ये खासा अहम है क्योंकि ये बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को हमें एक्सप्लेन करने में मदद देता है, जैसे केमिकल ट्विंस, उनको स्टडी करने में ये हमारी हेल्प करता है। लैंथेनाइड्स के अंदर ये डिक्रीज़ इन साइज़ जो है उसकी बुनियादी वजह 4f ऑर्बिटल्स हैं। मैंने यहाँ पे सीरियम एंड प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, इनके यहाँ पे दोबारा लिखा है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जीनॉन इसका कोर है, यानी जीनॉन जो है ये कंप्लीट है। उसके बाद 4f1, 5d1 और 6s2। इसी तरीके से प्रेसोडाइमियम के अंदर 4f3, 6s2 है, नियोडाइमियम के अंदर 4f4, 6s2 है और प्रोमिथियम के अंदर 4f5, 6s2 है। आप देख सकते हैं कि ये 4f अंदर की तरफ है, जो इसका सबसे बाहर वाला शेल है 6s2 है, ये बाहर की तरफ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि ये 4f जो है ये अंदर की तरफ है और 4f जो है वो भर रहा है। इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 3 है, 4f के अंदर 4 है, 4f के अंदर 5 है। 4f जो है वो अंदर की तरफ भर रहा है, मगर 4f का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है। 4f ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस की पार्ट्स को बहुत ज़्यादा शील्ड नहीं कर पाते। इस वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और एटम का साइज़ कम होता चला जाता है। ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसकी बुनियादी वजह 4f ऑर्बिटल्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो इस छोटे से टॉपिक के अंदर हमें ज़्यादातर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं उनसे वास्ता पड़ेगा, उनके बारे में पूछा जाएगा, जिसमें ख़ास तौर पे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से पूछा जाएगा और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह यानी रीज़न पूछी जाएगी, जो कि मैं आपको बता चुका कि ये बुनियादी तौर पे 4f ऑर्बिटल्स के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से है। उम्मीद है दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे हम लेक्चर नंबर 4 में।